मानो मानो। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। तो ये है जी आज की हमारी सिंपल सी सहरी। आज तो इतने सारे अलार्म सेट किए हुए थे और फर्स्ट अलार्म के ऊपर ऐसे करके आँख खुली है। खैर मैं सोई भी जस्ट 1 आवर के लिए हूँ हार्डली, बिकॉज आई वॉज डूइंग सम वर्क, माई असाइनमेंट्स। Assalamualaikum, my name is Rida and I'm a medical student from Capital Medical University in China. मैं आपको किस लिए बता रही हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे डेली पूछते हैं आप क्या स्टडी कर रही हैं, आप कहाँ पर स्टडी कर रही हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता देती हूँ। हमारी असाइनमेंट भी थी और आज मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, सो मैं सहरी के बाद नहीं सोई हूँ। मैं अपने स्टडी रूम में आ गई थी और जैन आज अपनी यूनिवर्सिटी चले जाएंगे। सो आई वॉज़ अ लिटिल सैड बिकॉज डेफिनेटली मैं उनको बहुत मिस करूँगी। और अब 5 डेज़ जो है शायद वो अपनी यूनिवर्सिटी जाएंगे और मैं यहाँ पर अकेली होंगी। सो आई हैव टू मेक लाइक इफ्तार, नॉट बिकॉज आई हैव टू मेक इफ्तार, दैट्स वाई मैं उनको मिस करूँगी। बट डेफिनेटली यार आपके हस्बैंड घर में होते हैं, क्योंकि और तो कोई है नहीं यहाँ पर फैमिली में से, ना मम्मा हैं, ना फादर हैं, ना सिस्टर, ना ब्रदर, कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो ये कि घर में फिर अकेले होना और फिर साथ में स्टडी भी करना है, अपने घर को भी देखना है और उसके बाद फिर इफ्तार भी बनाना है। अगर आपके हस्बैंड हो या पार्टनर हो आपका ना, तो फिर ये होता है कि काफ़ी इजी लाइफ हो जाती है, राइट। आप बात कर लेते हो और इस तरह से। तुसी जा रहे हो? Yes, honey, I'm going. तुसी ना जाओ। मैं जा रहा हूँ। टेक केयर हनी, आई एम गोना मिस यू अ लॉट अ लॉट अ लॉट। I will miss you a lot, a lot, a lot too. अब तो जैन जो है वो जाने लगे हैं और इट्स लाइक 7 o'clock, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बैठ के स्टडी कर लेती हूँ। बहुत ट्राई की मैंने कि मुझे नींद आ जाए, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई है, इतनी से भी नहीं आई है। सो मैं बैठ के स्टडी करने लगी हूँ। जैन इज गोइंग। Honey, see you. बाय। जिस टाइम देखो हमारी मानो जाग गई होती हैं, जिस टाइम देखो मानो जाग गई होती हैं। लिली बेबी, माय बेबी गर्ल, मानो मानो। हाय हनी, Bye, honey, see you. सी यू। आप लोग पूछते थे ना कि हम इफ्तार में जो है वो डेट्स क्यों नहीं खाते हैं। देखिए हमारी डेट्स आ गई हैं, बहुत देर से ऑर्डर की हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह आ गई हैं। ये देखिए ये जा रहे हैं मेरे हस्बैंड, ये देखिए ये इन्होंने रूल ब्रेक किया और यहाँ से रूल ब्रेकर है बहुत बड़े। यहाँ से जा रहे हैं, ये बाइसाइकिल ले रहे हैं यहाँ से, देखिएगा। अब ये बाइसाइकिल लेंगे और उसके बाद ये जाएंगे सबवे स्टेशन तक। फ़ी अमानिल्लाह हनी, फ़ी अमानिल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह। देखिए ली जैन ने साइकिल और ये जा रहे हैं, ये जैन ही है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए हनी, यस देख लिया मुझे। ये देखिए इतना दूर था ये और मैंने इसको इतना जूम किया। मैं अपने रूम से देखती हूँ जैन को, कहाँ गए साइकिल पर, बहुत 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 दूर। जूम 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 जूम, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ओके ट्रीज में मैं उनको नहीं देख सकती। ओके लेट्स स्टडी। मैंने सोचा थोड़ी स्किन केयर कर लेती हूँ और उसके बाद जो है वो स्टडी करती हूँ। इसको भी सेट करना है और क्लोथ भी अभी चेंज कर लेती हूँ। Today I'm going to wear this beautiful outfit. This is actually one of my favorite outfit. सबसे पहले तो this is my outfit of the day. मानो अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए हैं। अब मैं जल्दी से जाती हूँ स्टडी करने।
तो आप लोगों में से डेली बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि स्टडी जो है वो रमज़ान में कैसे की जाए और मोटिवेशन नहीं मिलती है और आप स्टडी कैसे कर लेती हैं। तो मैं आपको आज के व्लॉग में कुछ टिप्स बताऊंगी। आई एम नॉट अ प्रो, लेकिन कुछ चीज़ें जो कि मेरे लिए वर्क करती हैं तो मैं आपको बताऊंगी। जिनमें से एक तो ये है कि आप स्टडी जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पर बैठ कर करें। अपना स्टडी का आपका एक स्पॉट नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो आपका वर्क स्पेस है ना, जहाँ पर आपने स्टडी करनी है, उसको बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। उस क्लीनिंग की वजह से आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि आपकी वर्क स्पेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती है और आपका दिल चाहता है कि आप स्टडी करो। एंड आई एम सो स्लीपी, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा नैप ले लेती हूँ। सो नाउ आई एम गोइंग टू रिसाइट जूस 17। आई थिंक ये है इक्तरब लिन्नास, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, इक्तरब लिन्नास। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डन। असर की नमाज़ भी पढ़ लिया है और अभी आई हैव टू गो टू द किचन। मैं सोच रही हूँ कि आज मैं क्या बनाऊँ। एक दिल चाह रहा है कि पकोड़े बनाऊँ, पास्ता, दही बड़े के जो बड़े थे वो फ्रिज में अभी रखे हुए हैं, तो सोच रही हूँ वो बना लेती हूँ। यस, जब आपके पास कोई चीज़ बच जाए ना, तो आप उसको वेस्ट नहीं किया करें, उसको आप फ्रिज में रख दिया करें या फिर उस चीज़ को फ्रीज़ कर दिया करें। उससे ये होता है कि आपके जो अपकमिंग डेज़ होते हैं ना, लाइक इफ्तार के या फिर सुहूर के, उसमें आपके पास थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, राइट। और आपकी वो चीज़ पड़ी होगी, वो ज़ाया भी नहीं होगी। तो ये सारे का सारा गार्बेज जो है मुझे इसे थ्रो करना है और आर्टिस्ट आप बाहर इंजॉय करना है। आई एम बैक इन माई कम्फर्ट जोन, क्योंकि वो इतनी लॉन्ग फ्रॉक इतनी अनकम्फर्टेबल थी वो किचन में कि मैं बेंड होकर कोई काम नहीं कर सकती थी। जैसे ही बेंड होती थी वो पूरी की पूरी जो है ना वो ग्राउंड के ऊपर ऐसे टच होती थी और सारी ख़राब हो जाया करती थी। तो मैंने सोचा यार मैं अपने कंफर्ट जोन में वापस आती हूँ। आई एम इन माई कंफर्ट जोन राइट नाउ। और अभी आई एम गोइंग टू डिस्पोज गार्बेज। इसको बंद कर देते हैं। आज मेरा ज़्यादा चीज़ें रेडी करने को दिल नहीं कर रहा, क्योंकि आपको पता है 2 o'clock जैन की कॉल आई थी लाइक ज़ोहर के बाद, और उन्होंने कहा कि आज उनको यूनिवर्सिटी से बहुत देर हो जाएगी और वो 7:30 तक घर पहुंचेंगे। सो वाज लाइक oops, मतलब कि आज मुझे फास्ट जो है वो अकेले ओपन करना है, बिल्कुल अकेले। सो आई एम अ लिटिल सैड बट व्हाट कैन वी डू। तो अभी बस मैंने दही बड़े जो हैं उनको तैयार किया है और राइस बॉईल किए हैं। जो कल वाले कोफ्ते बनाए थे जैन ने, तो मैं उन्हीं के साथ जो है वो राइस बॉईल करके वो खा लूँगी। और ज़्यादा कुछ बनाने को दिल ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। ये राइस जो है ये ऑलमोस्ट बॉईल हो चुके हैं। So keeping my iftar very very simple. Manu, aww, my cute girl, my doll, my baby girl. Look at her, so cute, so cute, so cute. कभी कभी इफ्तार जो है वो सिंपल भी होनी चाहिए। बेसिकली रमज़ान जो है ये हमें सब्र सिखाने के लिए आता है, राइट। तो समटाइम्स हमें वो भी फील करना चाहिए कि जिन लोगों के पास बिल्कुल भी खाने को फूड नहीं होती है, हाउ डू दे फील। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ लॉट ऑफ स्टफ़ एंड वी हैव अ लॉट ऑफ स्टफ़ एवरी सिंगल डे। बट मुझे लगता है कि कुछ डेज़ ऐसे भी होने चाहिए जिसमें आप बिल्कुल मिनिमल से इफ्तार करें और आप भी वो फील करें, यू नो, लाइक दोज फीलिंग्स। बहुत सारे लोग मुझसे स्टडी का पूछते हैं, तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपको कौन सा टाइम सूट करता है, लाइक इफ़्तार के बाद या फिर सुहूर के बाद। क्योंकि अगर आप इफ़्तार के बाद आपको टाइम सूट करता है तो आप जो है वो कम खाएं इफ़्तार में, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वो खा लेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट हो जाएगा। और स्पेशली जब आप बहुत ज़्यादा खा लेते हो तो आपको फुलनेस होती है और उसके बाद आपको जो है ना वो नींद आती है, आपका दिल चाहता है बस अब आप सो जाएं। इसलिए बहुत दफ़ा ऐसा होता है जब हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो इफ़्तार के बाद जो है वो सो जाते हैं, राइट। और तरावियाँ भी नहीं पड़ी जाती। तो अगर आप कम खाएंगे और उसके बाद फिर आप जो है ना वो मतलब कि आपसे तरावी भी पड़ी जाएगी और आप अपना स्टडी कर सकते हो। तो उसके बाद आप पूरी नाइट जो है वो स्टडी करो सहरी तक। उसके बाद सहरी में आप जो है वो सहरी करें, नमाज़ पढ़ें फजर की, अगर हिम्मत है तो आप कुरान पाक पढ़ें और उसके बाद सो जाएं, ठीक है। फिर आप उठें, क्योंकि वो ऐसा टाइम है कि आपको 6 o'clock से लेकर और पूरा लाइक 1 तक आपको कोई नमाज़ नहीं पढ़नी है, कुछ भी नहीं करना, राइट। लाइक आपके पास हैं 7 to 8 hours, तो आप जो हो वो आराम से अपनी नींद पूरी कर सकते हो। और अगर आपको टाइम सूट करता है कि नहीं मुझे सहरी के बाद पढ़ना है,
मैंने तो दोनों एक्सपेरिमेंट किए हैं और मैं स्टिल अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कि कौन सा टाइम मुझे ज़्यादा सूट करता है। तो कभी उस टाइम में पढ़ लेती हूँ, कभी इस टाइम में पढ़ लेती हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आपको सहरी के बाद पढ़ना है तो सहरी के बाद डेफिनेटली आपने इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता सहरी में, राइट। तो आप कुरान पाक पढ़ें, नमाज़ पढ़ें और उसके बाद आप 6 o'clock से लेकर और 12 तक आप स्टडी करें, ठीक है। और अगर आपके घर के काम करने होते हैं जिस तरह मैं करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना तो मामा है, ठीक है, ना फैमिली है। जैन मेरी बहुत हेल्प करा देते हैं, लेकिन अब तो जैन भी यूनिवर्सिटी जाते हैं तो मुझे सारा काम अकेले करना होता है। और उसके बाद अब क्या करें कि आप जो है वो सो जाएं, ठीक है, 2 hours सो जाएं ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर। फिर आप असर की नमाज़ पढ़ें। उसके बाद आप अगर आपने रेस्ट करना है रेस्ट कर लें, तस्बीह करनी है, जिक्र करना है आप जिक्र कर लें। उसके बाद आप अपने इफ्तार करें। इफ्तार करने के बाद आपने क्या करना है कि अब आपके कितने आवर्स हो गए, लाइक 2 hours आप ज़ोहर के बाद सोए हैं। अगर आपने असर के बाद सोना है, वैसे असर के बाद नहीं सोना चाहिए, आई हर्ड। तो अगर आपने नहीं सोना है तो आपके 2 hours ज़ोहर के बाद हो गए और इशा की नमाज़ के बाद और तरावियों के बाद आप 10 o'clock या 10:30 पर जो है वो सो जाएं, ठीक है। 10:30 पर सो जाए मैक्सिमम चलें। अगर आप 11 बजे भी सोते हो तो 12, 1, 2, 3, ठीक है। अगर आप 3 तक भी सोते हो, उसके बाद आप 3 o'clock उठ जाते हो तो आपके 4 या 5 hours ही हो गए। तो 5 और 6, 7 hours जो है वो आप इस तरह से अपना स्लीप साइकिल पूरा कर सकते हो। मुझे 6 hours चाहिए होते हैं, लाइक 6 hours में आई फील सो फ्रेश। 6 hours से ज़्यादा मैं नहीं सो सकती। कभी होता है कि जब मेरी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ मैं, लाइक अगर मैं सिर्फ 4 hours सो रही हूँ 3, 4, 5 days से कंटिन्यूसली, देन आई नीड लाइक 7 and 8 hours। पूरा जो है ना वो बॉडी को डेफिनेटली रिचार्ज भी होना होता है और हील होना होता है। सो देन आई नीड 7 to 8 hours। अदरवाइज़ मेरे लिए 6 hours बहुत होते हैं। और ये डिपेंड करता है, अब बहुत सारे लोग शायद आप लोग सोचेंगे कि यार 6 hours में कैसे नींद पूरी हो सकती है। सो ट्रस्ट में, इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी, आपकी चाइल्डहुड से रूटीन क्या है, आप कैसे स्टडी करते थे, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मैटर करते हैं। बाकी ये कि आप बहुत सारी दुआ करें कि अल्लाह जो है वो आपके टाइम में बरकत दें, क्योंकि डेफिनेटली जब आप दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला आपके टाइम में ज़रूर बरकत देते हैं। और अगर आप, इट डजेंट मैटर कि आप ओ माई गॉड आप 3 hours नहीं पढ़ पा रहे और आप सैड हो जाते हो कि पहले रमज़ान से पहले आई यूज्ड टू स्टडी 8 hours, 10 hours, बट राइट नाउ 6 hours अभी मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा है। सो प्लीज़ डोंट बी सैड। आप कंसिस्टेंट तो हो ना। अगर आप 1 hour भी पढ़ते हो ना, आप कंसिस्टेंट हो, सो ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अ लॉस, इट्स लाइक अ विन विन, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की। मैं अभी जो है वो जामे शीरी बनाने लगी हूँ। यहाँ पर ये मैं बेसल सीड्स जो है इनको यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं जामे शीरी के साथ। जामे शीरी बिल्कुल थोड़ा सा रहता है। तो देखिए ये है आज की बिल्कुल सिंपल सी इफ्तार। जैन तो नहीं है मेरे पास यहाँ पर, एंड आई एम मिसिंग हिम सो मच, आई डोंट वांट टू क्राई। सो अल्हम्दुलिल्लाह फास्ट जो हमारा वो ओपन हो गया है। मैं अब ओपन करने लगी हूँ फास्ट डेट के साथ। ये हैं जी कल वाले कोफ्ते जो जैन ने बनाए थे और राइस, तो इनको खाने लगी हूँ। मैं सोच रही थी कि कोफ्तों के साथ राइस जो है वो पता नहीं कैसे लगेंगे, बट अच्छे लग गए हैं। दे आर गुड। आप मुझे बताइएगा कि कभी आपने खाए हैं कोफ्तों के साथ राइस। तो ये था जी आज का व्लॉग। आई होप कि इट एडेड सम वैल्यू इन योर लाइफ। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, लाइक 60% लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो आप लोग लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको रमज़ान सीरीज़ अच्छी लग रही है तो इंशाल्लाह फिर मैं आपसे कल के व्लॉग में मिलती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड लक एंड ऑफ कोर्स स्टे पॉजिटिव, बाय।